ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या चालू वित्त वर्ष में 10 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। पेंशन कोष नियामक PFRDA के चेयरमैन S रमन ने कहा कि उन्होंने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना वार्षिक सम्मान समारोह के दौरान सालाना 18% की वृद्धि दर को देखते हुए 2026-27 में ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो सकती है। अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक बढ़कर 8.96 करोड़ हो गई, जो एक साल पहले 7.61 करोड़ थी। इस दौरान इस पेंशन योजना से रिकॉर्ड 1.35 करोड़ नए ग्राहक जुड़े। उन्होंने कहा कि 18% की वार्षिक वृद्धि दर को देखते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक इसके ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ पार कर जाने की संभावना है। ये संख्या 30 अप्रैल 2026 तक बढ़कर 9.04 करोड़ से अधिक हो चुकी है। रमन ने कहा कि 18 से 25 साल के लोगों के लिए ये सुविधा बहुत ही खास है। उन्होंने कहा कि 18 से 25 साल के आयु वर्ग में नामांकन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जो युवाओं में दीर्घकालिक वित्तीय वर्ष के प्रति बढ़ती जागरूकता को दिखाता है। उन्होंने देश भर में पेंशन जागरूकता और ग्राहकों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। अटल पेंशन योजना का संचालन PFRDA द्वारा राष्ट्रीय पेंशन को लेकर हुआ। ये जो है बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उन्होंने देश भर में पेंशन जागरूकता और ग्राहकों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। अटल पेंशन योजना का संचालन PFRDA द्वारा किया गया। समग्र प्रशासनिक ढांचे के तहत शुरुआत में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के बैंक खाताधारक जो आयकर दाता नहीं हैं, शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत ग्राहकों के अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। PFRDA के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS के अंशधारकों की संख्या 2026 से 27 में 22% से अधिक दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक NPS कुल ग्राहक 2.17 करोड़ थे और उनकी कुल परिसंपत्ति 15.95 है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अटल पेंशन योजना के लिए रजिस्टर हो सकते हैं आप। इसके लिए आपको स्थानीय बैंकों या डाकघरों में जाना होगा। बैंक या डाकघर में इसकी सुविधा होती है और आप आसानी से अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए आपका सबसे पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट की इस जो लिंक आपको दिखा रहे हैं उस पर जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ APY नामांकन का विकल्प चुनना होगा और आधार वन टाइम पासवर्ड ऑफलाइन XML वर्चुअल ID का उपयोग करके KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एक बार जब उपयोगकर्ता डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया के माध्यम से अपना नामांकन पूरा कर लेता है तो उसे इस योजना के तहत नामांकित कर दिया जाएगा।